रिमोट इंस्टॉलेशन का टास्क देख लेते हैं। रिमोट इंस्टॉलेशन करने के लिए हम टास्क में आएंगे। कैस्पर्सकी सिक्योरिटी सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर में आपको ये टास्क मिलता है इंस्टॉल एप्लीकेशन का। यही इंस्टॉल एप्लीकेशन का टास्क जो है आपको 2-3 जगह से और भी मिल रहा होगा। जैसे कि अगर हम किसी ओयू पर क्लिक करके देखें तो वहाँ भी मिल रहा होता है, और अगर हम अपने सिक्योरिटी सेंटर पे भी जाएं अपना उसमें रिमोट इंस्टॉलेशन में, तो वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन का टास्क मिल रहा होता है। और अगर आप किसी डिवाइस की प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके चेक करें तो वहाँ भी आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अभी मैं जो है टास्क के सेक्शन से ही इसको इनिशिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। डिप्लॉय कैस्पर्सकी सिक्योरिटी सेंटर पैकेज पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ आके हमने अपना जो इंस्टॉलेशन पैकेज हमने सेलेक्ट करना है, चलाना है, वो हम सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कैस्पर्सकी सिक्योरिटी सेंटर फॉर विंडोज वर्जन 12.7 स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन वाला मैंने सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया है। अच्छा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन इस मशीन पर होगी तो इसके लिए मुझे जो है नेटवर्क एजेंट भी साथ चाहिए, तो मैंने आके नेटवर्क एजेंट को भी साथ ले लिया है। अगर मुझे सिर्फ विदाउट नेटवर्क एजेंट इंस्टॉल करना होगा तो मैं इसको अनचेक ही रहने दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। अभी मेरा इस वक्त जो है हमें ये चाहिए, तो हम इसको क्लिक करके सेलेक्ट करके आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि इंस्टॉलेशन जो है वो नेटवर्क एजेंट के थ्रू करनी है, तो उसे मैं अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, ये बाकी ऑप्शन लगे रहने देता हूँ। इंस्टॉल ऑन ऑल डिवाइस, ये भी मैंने कर लिया है। डू नॉट रीइंस्टॉल एप्लीकेशन इफ इट इज अनइंस्टॉल्ड, अगर इससे ये होगा कि अगर हमने ये वाला चेक मार्क किया हुआ है तो ये पहले रजिस्ट्री में चेक करेगा टास्क के आया इस मशीन पर पहले से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल तो नहीं है। तो अगर हम दोबारा इंस्टॉलेशन चला रहे हैं और हमें पता हो कि किसी मशीन पे पहले से भी हो सकता है कि एजेंट इंस्टॉल हो मगर मल फंक्शनिंग भी हो सकता है, तो हम ये वाला अनचेक कर देंगे। इससे ये होगा कि अगर इंस्टॉल होगा भी तो हमारा नया वाला वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये हमने किसी उसको एक्टिव डायरेक्टरी के बेस पर ये ग्रुप वो करना है तो भी हम कर सकते हैं। इस वक्त हम सिर्फ सिंपल इंस्टॉलेशन चला रहे हैं। रीबूट की सेटिंग का ऑप्शन है, मैं इसे डू नोट पर रख देता हूँ। अगर आप रीबूट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये दो ऑप्शंस ले सकते हैं। ये यहाँ पर ऑटो मूव का रूल्स क्रिएट होता है। अगर हम जो ये करना चाहते हैं कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मशीन जो है खुद से किसी स्पेसिफिक ओयू में भी मूव हो जाए, तो वो सेटिंग हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें कि ये वाली मशीन जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है कि इमेज से तो ये कराची ऑफिस में आ जाए, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि ये मशीन जहाँ पर भी है, चाहे अनअसाइन में है या किसी भी स्पेसिफिक फोल्डर में है, तो उसी वो जगह पर रहनी चाहिए, तो हम इसे डू नोट पर रख देते हैं, डू नोट मूव पर रख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हमने ये जो टास्क है इसका टारगेट क्या है। इसका टारगेट असाइन करने के लिए हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन आता है कि हम सेलेक्ट करें कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर का कोई ग्रुप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से कोई आपके पास ग्रुप आ रहा होता है। अगर अनअसाइन में से कोई आपको उठाना है तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। ये ग्रुप भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है कि मैनुअली। मैनुअल में क्या है कि हम यहाँ पर मैनुअली आईपी दे देंगे, किसी मशीन की आईपी दे देंगे। ठीक है, अगर आपके पास आईपी की रेंज है तो आप वो भी दे सकते हैं। स्टार्ट और एंड यहाँ पर आ जाएगा। इंपोर्ट का फीचर ये होता है कि आप टेक्स्ट फाइल जो है ना दे सकते हैं। मैंने अपने डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाई हुई है, मैं आपको वो उठा के दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके पास टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए जिसमें ये कंप्यूटर के नाम या आईपी इस तरह से लिखे हुए हों, तो आप वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर अगर आपको कोई रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर लें। ये एक सेकंड उसमें ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास होता है असाइन टास्क टू अ डिवाइस सिलेक्शन। हमारे पास यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये वाला ऑप्शन डिवाइस सिलेक्शन। होता क्या है कि हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर अपने पास डिवाइसेस की सिलेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है ना हम ये वाला फीचर यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप ये चाहें कि विंडोज 7 की मशीन है या विंडोज 8 की मशीन है, आपने कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया लगा लिया, डिवाइस सिलेक्शन आप देंगे, तो उसके ऊपर जो है ना ये आपको ये डिवाइस की सिलेक्शन बनी हुई होती है। कुछ ये प्री बिल्ड है और कुछ आप खुद भी बना सकते हैं। तो आप कोई भी सिलेक्शन आप उसमें से उठाएंगे तो उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया पर जो भी मशीनें होंगी उस पर यह टास्क चलेगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है असाइन टास्क टू एन एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप।
इससे क्या होगा कि अगर आप किसी ग्रुप पर लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप ये टास्क लगाना चाहते हैं कि कराची के ग्रुप पर या एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप पर या लाहौर ऑफिस के ग्रुप पर स्पेसिफिक आप स्पेसिफिक लगाना चाहते हैं तो भी हो सकता है। अभी मैं जो है आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ ये वाली मशीन, और इसमें मैं एक मैनुअली भी आईपी ऐड कर लेता हूँ जो मेरी मेन टेस्टिंग मशीन है। 152 उसकी आईपी है 33। यहाँ पर हमने अगर अकाउंट को देना है कि जिस अकाउंट के पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट हो इंस्टॉलेशन करने के वहाँ उस मशीन के ऊपर। अगर डोमेन का अकाउंट होगा तो हम यहाँ पर नीचे इसके साथ डोमेन कॉन्फ़िगर करेंगे। अब ये मैं लोकल अकाउंट दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर ये लिया है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग मैंने चेक कर ली है। पासवर्ड, अगर डोमेन का अकाउंट होगा तो मैं करूँगा फॉर एग्जांपल मेरा कोई पैम के नाम से एक अकाउंट वहाँ बना हुआ हो। आप यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और सिंगल अकाउंट से भी हो सकता है, ठीक है। जिस तरह के भी आपके अकाउंट हैं वो हमने यहाँ सेट कर दिए हैं। हमारे पास एक ऑप्शन था नो अकाउंट रिक्वायर्ड अकाउंट नेटवर्क एजेंट इंस्टॉल। ये हम तब लेंगे जब हमारा नेटवर्क एजेंट वहाँ से पहले इंस्टॉल हो और हम यहाँ से इंस्टॉलेशन चलाएं, तो फिर हम विदाउट अकाउंट ये वाली डिटेल दिए बगैर भी फिर हम इंस्टॉलेशन कर सकेंगे। टास्क का शेड्यूल हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमें कब लगाना है। ये टास्क अभी फ़िलहाल मैं मैनुअल पर रख रहा हूँ। टास्क का नाम दे देंगे, टेस्ट 1 रख दिया मैंने। अगर हम चाहते हैं कि ये टास्क अभी जैसे ही हम फिनिश क्लिक करें तो ये टास्क चल जाए तो हम ये कर देंगे यहाँ से चेक मार्क और यहाँ से फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये टास्क हमारे पास आ गया है और यहाँ पर हम इसका स्टेटस बार में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका स्टेटस भी चल गया है, ये शेड्यूल हो गया है। यहाँ से हमें ये मॉनिटर पर हमें नज़र आ रहा होता है कि ये टास्क जो है इसका स्टेटस क्या चल रहा है। जैसे कि अभी नज़र आ रहा है 3 डिवाइसेस पर ये फेल हो चुका है। यहाँ से हम अगर व्यू एरर्स करना चाहें तो व्यू एरर्स में हमें एरर्स नज़र आ रहे होते हैं। अगर व्यू रिज़ल्ट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो टास्क मेरा चल रहा है उसका रिज़ल्ट आ रहा होगा। अगर मैं सिर्फ रनिंग पर क्लिक करूँगा तो जो टास्क सिर्फ जिन मशीनों पर अभी रनिंग में है उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ शो हो रहा होगा। डिवाइस इज इनएक्सेसिबल दिखा रहा है। रिमोट इंस्टॉलेशन का जो हमारा टास्क है देखें अभी ये कंप्लीट हो गया है। उसमें हम देख सकते हैं कि एक मशीन पर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो गई है, बाकियों पर ये फेल हुआ है। तो मैं व्यू रिजल्ट में जाकर देख लेता हूँ, ठीक है। ये मशीनों पर एरर आए हुए हैं कि इस मशीन पर जो है ये डिसकनेक्शन वगैरह है, तो क्योंकि वो मशीनें बंद है इस वजह से एरर आया है। और हमारी इस एक मशीन पर इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेता हूँ। लाइसेंस यहाँ पर आके मैं देख लेता हूँ प्रॉपर्टीज़ में आके, ठीक है। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको डेट एंड टाइम भी नज़र आ रहा होता है कि ये इंस्टॉलेशन किस टाइम कंप्लीट हुई है और कौन सी डेट को इंस्टॉल हुई है, और साथ में वर्जन वगैरह भी नज़र आ रहा है, ठीक है। लाइसेंस का भी देख लेते हैं, लाइसेंस भी इस पर एक्टिवेट हो चुका है।
और अब हमें अपनी मशीन से भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जो हमारी रिमोट मशीन है वहाँ भी आके हम देख सकते हैं। तो ये एंड पॉइंट जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें इस तरह से ये रिमोट इंस्टॉलेशन का टास्क चलता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जिन मशीनों पर एरर आया हुआ होगा, अगर वो मशीन्स हमारे नेटवर्क में रिजाइड कर रही होंगी, तो उसमें जिस तरह का भी एरर है, लेट सपोज अगर उस पर एडमिन डॉलर वगैरह का एरर आता है, एडमिन डॉलर शेयर जो होती है वो इसके लिए ज़रूरी होती है। अगर किसी मशीन पर वो नहीं होगा तो आपके पास यहाँ एरर आएगा। अगर मशीन डिसकनेक्टेड हो गई है नेटवर्क से तो इसके भी एरर आएगा। तो अलग अलग एरर टाइप्स इसमें आती हैं, तो उसको फिर अलग से डायग्नोस करने की ज़रूरत पड़ती है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यही है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्क्राइब किया है।